ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी खोलो, ये खोलो, उसमें ऐसा है ना, सारी गड्डी एक साथ कर लीजिए। अरे भैया पहले ब्लू वाला निकालते जा रहे हैं ना। नहीं एक काम करिए ना, आप सारा एक साथ करने दीजिए, एक बार करने दीजिए, एक साथ कर लीजिए, काउंटिंग अभी ना करिए। नहीं पलट नहीं बंडल वाला वो बनता जाएगा ना। सफिशिएंट हो इसका अलग अलग बंडल बनेगा। अगर कोई संशय वाला हो तो हाँ, सबको सामने दिख रहा है ना। अपने हाथ में बनाओ ना, मोड़िए मोड़िए, उसको खोल के मत रखिए। अब आप हमको देते रहिए। आप नहीं ये यहाँ पे समीर अहमद दिखाते जा रहे हैं। समीर अहमद, समीक्षा, नवनीत को बुला। नवनीत जी खुदा करते हैं। नहीं नवनीत जी की जगह पे नहीं आएंगे। नवनीत जी को जो प्रत्याशी खुद आए समीर, तो मतलब नहीं है। हम सारे प्रत्याशियों को बैठा लिए हैं ना। और ले उधर ले आओ। नहीं यार, ऐसे ठीक है, गिर जाएगा। दीपेश, हसन, आपका फ्यूचर है क्योंकि आपने मेहनत बहुत अच्छा किया है। देखिए अध्यक्ष पद के लिए बैलेट उठाया है और यहाँ पर ये बाहर निकाला जाता है। एक चीज प्लीज आप लोग सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत समय दिया। हम लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर चुनाव निकालने आ चुके हैं यहाँ इधर ऊपर आके और हमसे कहा जा रहा है कि वो पीछे आवे। हम लाइव आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बाकी लोग आगे जाए, सबसे अति लोग आगे पोल में 68 पोल प्राप्त हुआ। 2 पोल जो है 2 इनवैलिड चला गया और श्रीमती समीक्षा श्रीवास्तव को 94 वोट प्राप्त हुआ। की जो कोषाधिकारी या ट्रेजरर कह लीजिए श्रीमती समीक्षा श्रीवास्तव घोषित विजयी घोषित हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेजरर का रिजल्ट समीक्षा श्रीवास्तव जो है यहाँ पर घोषित की गई है और निर्वाचित हुई है। उनको 98 के लिए 3 पदाधिकारी चुनाव मैदान में थे, जिसमें मोहम्मद हसन खान जिनको 164 वोट में से 26 वोट प्राप्त हुए। दूसरा मिस्टर असलम अली खान जिन्हें 164 वोट में से 32 वोट प्राप्त हुए और तीसरे प्रत्याशी थे मिस्टर दीपेश निषाद इंफोनेट कंप्यूटर, इनको 164 वोट में से 104 वोट प्राप्त हुए। 104 वोट प्राप्त करके मिस्टर दीपेश निषाद जी विजयी घोषित हुए। दीपेश निषाद इस पद के लिए जो है चुने गए हैं सरसंबंधी से और इस कार्यकारिणी में उनका भी इसी में एक आधिकारिक घोषणा ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए मिस्टर नितेश तिवारी जो JBL डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रोप्राइटर हैं, वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। निर्विरोध हुआ है। अब जो वाइस प्रेसिडेंट की घोषणा है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 3 प्रत्याशी हमारे चुनाव मैदान में थे। एक अनिल कुमार यादव, दूसरा उनका, तीसरा आशीष जोशी, जिसमें आशीष जोशी जी माँ गायत्री बेगम देवरिया से संयोग से वाइस प्रेसिडेंट का पोल जो है 163 पोल हुआ था। एक सदस्य जो है एक पर्चा लेना भूल गया था, अतः ये 163 वोट ही पोल हुआ। 163 में आशीष जोशी जी को 23 वोट प्राप्त हुआ और अनिल कुमार यादव कंप्यूटर प्लस पटना को 163 में 43 वोट पोल हुआ। अंकुर रुंगा जी जो SM लॉजिस्टिक गोरखपुर के हैं, इन्हें 163 में 95 वोट प्राप्त हुआ और 95 वोट प्राप्त करके विजयी घोषित हुए।
अब जिसका इंतजारी बहुत देर से आप लोग कर रहे थे, अब मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी का रिजल्ट घोषित करने जा रहा हूं। दिल थाम के बैठिएगा। जिसमें 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, श्रीमती रूपांती राव, मिस्टर नवनीत श्रीवास्तव, मिस्टर हरकेश मिश्रा। श्रीमती रूपांती राव को 2 वोट प्राप्त हुए 164 वोट में। मिस्टर हरकेश मिश्रा कंप्यूटर 164 में 77 वोट जो है इन्हें प्राप्त हुआ। और मिस्टर नवनीत श्रीवास्तव एवीएन आईटी स्टोर, इन्हें 164 वोट में 83 वोट प्राप्त हुआ। 2 वोट मैंने हुआ। अतः मिस्टर नवनीत श्रीवास्तव गीतवा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। नवनीत जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। चुनाव घोषित करेंगे। ट्रेजरर में 2 प्रत्याशी हमारे मैदान में थे, एक मिस्टर समीर प्रत्याशी जीते हुए हैं, उनको जो है सम्मानित किया जा रहा है। ये हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी है गिटवा के। माला पहना के इनका स्वागत करें। वाइस प्रेसिडेंट के लिए अंकुर रोहता जी, आपको प्रवीण आर्या जी माला पहना करके आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई जी को। एक बार साथ में कर जाइए आप लोग, जरा सा एक बार फोटो सेशन हो जाए। अरे पहले आप लोग का हो जाए, छोटे आगे हो जाए। ऐसा नहीं भैया, फोटो जब आयुक्त चाहिए तो उसको रात जान ले। हाँ ठीक। कोई छूटे ना। और आप लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी है कि आप लोग जीवीएम कराएं और इस संस्था को और आगे बढ़ाएं। जैसे हम 100 थे, 100 से 164 हुए, 67 हुए, उसी तरह इसको 250, 300 पहुंचाएं और भी तरह के व्यापारियों को इसमें शामिल करें। यही आपसे उम्मीद की जाती है। आप लोग इसमें खड़े उतरने का प्रयास करने के लिए था। और जितने भी हमारे सदस्य हैं उन्होंने भरपूर वोट करके लगभग 99% वोटिंग हुई है, जिससे ये बताता है कि सारे सदस्य संगठन को लेकर के काफी चिंतित रहते हैं और सोचते हैं। हमारे और हरकेश के बीच में प्रेसिडेंटशिप का चुनाव था। ये हार या जीत का मैटर नहीं है, ये एक्चुअल असल में देखा जाए तो ये हरकेश की जीत है। ठीक है, वोटिंग का काउंटिंग नंबर्स तो अपनी जगह है, लेकिन असल विजेता हरकेश है मेरे हिसाब से। सेशन चल रहा है यहाँ पर, जो नव निर्वाचित पदाधिकारी हैं वो चल रहा है। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद कहूंगा, जो आप लोग अपने व्यस्तम टाइम में निकाल करके हमारे गिटवा के कवरेज करने के लिए हमारे यहाँ आए। और ये बताकर बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि हमारा 2 वार्षिक चुनाव बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नवनीत श्रीवास्तव जी निर्वाचित हुए, जो इनके रनर थे वो मात्र 6 वोट से जो है वो डिफीट हुए। और उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी जो है श्री अंकुर रुंगटा जी निर्वाचित हुए। सेक्रेटरी पद के प्रत्याशी जो है वो श्री दीपेश निषाद जी निर्वाचित हुए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी निर्विरोध श्री नीतीश तिवारी जी निर्वाचित हुए हैं। और कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी जो है श्रीमती समीक्षा श्रीवास्तव जी निर्वाचित हुई। ये हमारे 4-5 पद का चुनाव था, जो सकुशल संपन्न हो गया। शपथ ग्रहण आने वाले 15 से 20 दिन में हम एक जनरल बॉडी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पे हम शपथ ग्रहण करते हैं। बाकी अपनी रूपरेखा कार्य की रूपरेखा तैयार करते हैं और नई कार्यकारिणी को सारा दायित्व सौंपते हैं, वो आने वाले 2 साल में क्या क्या करेगी। सर एक सवाल। हाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाँ चुनाव बैलेट से, हाँ
देखिए चुनाव वैलेट से देखिए होता क्या है कि गोपनीयता को देखते हुए अभी हम लोग जो है वैलेट को ही लेके चल रहे हैं। बाकी हमारे पास अभी संसाधन की कमी है कि हम उसको ऑनलाइन किसी ऐसे मीडिया के थ्रू ले जाएं जो हो सके, लेकिन आने वाले टाइम में और हमारे सदस्यों का सहयोग रहेगा तो हम लोग इसको ऑनलाइन भी करेंगे। अभी वैलेट कोई भी चुनाव पीछे वैलेट से ही कन्वर्ट हुआ, हम लोग को भी टाइम लगा है। हमारा शैशव अवस्था है, अभी हमारा रजिस्ट्रेशन हुए आज जो है 2016 का रजिस्ट्रेशन है, अप्रोक्स 8 से 10 साल होने को जा रहा है। तो हम आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं आने वाले 2 साल बाद इसको ऑनलाइन संपन्न कराएंगे। ये हमारा व्यू है। देखिए रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू न होने के कारण जो है वो थोड़ा लैक ऑफ वो हो गया, जानकारी की थोड़ी कमी हो गई और जो हमारे कागजात थे वो जो जिसके पास रखे थे वो आउट ऑफ कुछ ऐसे थी कि उनको वो मिल नहीं रहा था और वो गलतफहमी के शिकार थे कि हमारा अभी 1 साल और वैलिड है। लेकिन जब कागजात जब सामने आए तो ये पता चला कि ये मेरा अभी नवंबर 23 में वो वैलिड इन लैप्स हो गया। तो सोसाइटी ऑफिस में रजिस्ट्रार से संपर्क किया, उन्होंने कहा आप अपने नियत टाइम पे चुनाव संपन्न कराए क्योंकि हमारा चुनाव ड्यूज था दिसंबर 24। आप चुनाव संपन्न करा के नई कार्यकारिणी बन जाती है, उसके बाद सारे कागजात आप जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करते हैं। तो मेरा शुभ नाम अरुण कुमार मिश्रा। क्या प्राथमिकता होंगी? देखिए हमारी प्राथमिकता सबसे पहले तो ये है कि जो भी मैंने अपने मैनिफेस्टो में डाला हुआ है उसके संदर्भ में सारी वर्किंग शुरू करेंगे हम लोग। प्लस हमारा जनरल बॉडी मीटिंग होता है, एनुअल मीटिंग का प्रोसेस होता है जिसमें सारे सदस्यों को बुलाया जाता है, कंपनियों को बुलाया जाता है और उसकी एक हम लोग जो है एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में कार्यकारिणी का और संस्था का भविष्य तय किया जाता है कि उसमें हम लोग को अगले 2 साल क्या करना है, जो बातें हम सदस्यों के सामने रखते हैं। तो फिलहाल तो अभी हमारा सारा फोकस जीबीएम पे है, जो जनरल बॉडी मीटिंग है उस पे रहेगा प्राथमिकता के तौर पर। नवनीत श्रीवास्तव नाम है मेरा और मैं